स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज जेम्स ऑफ एनसीईआरटी सीरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बेसिक चैप्टर, द क्रक्स ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स को पॉजिटिव निगेटिव साइन लेने में और इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं यूनिट डायमेंशन, बहुत अच्छा जाता है। दूसरा आता है वेक्टर, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और जैसे ही काइनेमेटिक्स आता है तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आज वो कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। आज मैं बात करूंगा काइनेमेटिक्स के एक पार्ट के बारे में, दैट इज जब एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगा, मतलब केवल इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। वो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन को आप किस तरीके से हैंडल करना है, उनके थ्रू कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो ट्रिक मैं आप आज को बताऊंगा। वो कंसेप्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होंगे, दोनों सेम रहेंगे हमेशा। तो इसमें आप इक्वेशन जानते हो कि एक इक्वेशन ये होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहां पर जनरली एक कंफ्यूजन रहता है, बच्चे समझ लेते हैं दिस s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और इक्वेशन को आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये इक्वेशन एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, v वेक्टर इज u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन बनेगा v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट s वेक्टर। तो ये सारी जो इक्वेशन है ये एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में है, और इनको अप्लाई करते वक्त आपको डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। काइनेमेटिक्स में जनरली आप अपवर्ड पॉजिटिव मानते हो, डाउनवर्ड निगेटिव मानते हो, आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ निगेटिव। ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो तो उसका अपोजिट अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि इन सब इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है। और एक इक्वेशन और होता है, ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, एस वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर टी माइनस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी के टर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां ये इक्वेशन अप्लाई करने से न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं होती और फाइनली ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। तो इस इक्वेशन से भी आप वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्शन में चूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन पर चल रहा है, तो आप ये पहले से कंसिडर कर लीजिए किस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है। अगर आगे की तरफ पॉजिटिव है तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आगे है, इनिशियल वेलोसिटी, देन इसको आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। आप वेक्टर साइन आई कैप में भी लिख सकते हैं। अगर लेट्स से ये 12 मीटर पर सेकंड से चलता है, सो यू कैन कंसिडर इनिशियल वेलोसिटी 12 आई कैप मीटर पर सेकंड। अगर इसका एक्सेलेरेशन भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, तो पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी और ये हमेशा इसी स्ट्रेट लाइन पर चलता रहेगा। फिर जो सेकंड इक्वेशन हमने s लिखा था, वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। बट इन केस अगर ऐसा हुआ कि पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ है 12 आई कैप मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ है, एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर ये से मान लीजिए मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देता हूं, तो ये -2 आई कैप हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां जब आपसे डिस्टेंस सॉल्व कराया जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड इक्वेशन आप लगाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। लेट्स से दिस सिचुएशन इज एट t इक्वल टू 0 और आपसे कह दिया जाए फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड। 8 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 12 आई कैप है, एक्सेलेरेशन -2 आई कैप है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब दोनों एकदम 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो डेफिनेटली पार्टिकल कहीं ना कहीं जाकर रेस्ट में आएगा और फिर वहां से टर्न होकर वापस आएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टर्निंग पॉइंट भी सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक जब आप यहां से चला ए पॉइंट से, तो कहीं ना कहीं जाकर बी पर वो रुकेगा और यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये वापस आएगा। अगर आप उन 8 सेकंड के लिए ये इक्वेशन लगा दोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u की वैल्यू है 12 और टाइम था 8 सेकंड, माइनस हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। और अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 12, 8 इसमें कॉमन आ गया, 12 माइनस 4, 12 माइनस 8, और आंसर आपका आ जाएगा 32 मीटर। सो दिस इज नॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है, ये एक्चुअल में ये जो इनिशियल पॉइंट है और 8 सेकंड बाद वो जहां पहुंचा सी पॉइंट पर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, दिस इज 32 मीटर। इट इज नॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड। ये 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो आप डिस्टेंस कैसे सॉल्व करेंगे? आपको ये बी वाला पॉइंट भी यहां पर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बी कितना दूर था, वो कितना दूर जाकर रुका था। और इसको आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन सेकेंड इक्वेशन अप्लाई जब आप करोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो कितने टाइम बाद रुका। इससे बेटर है कि आप थर्ड इक्वेशन डायरेक्ट लगा दो, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 बनी, तो 0 इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू एस, और ये आ जाएगा 144/4, 144/4, दिस विल बी 36 सेकेंड, 36 मीटर। तो 36 मीटर आगे जाकर रुका और अभी इनिशियल पॉइंट से 32 मीटर दूर है, तो ये 4 मीटर और पीछे आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया, इट इज 36 प्लस 4, दैट विल बी 40 मीटर। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो आपका डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डिस्टेंस नहीं दे रहा है। और आप ये बता सकते हो कितने टाइम बाद वहां पर रुकेगा। वेलोसिटी को 0 करो तो 12 माइनस 2t इक्वल टू 0, यहां तक आने में उसको टाइम लगा होगा 6 सेकेंड। 6 सेकेंड इज द टर्निंग पॉइंट। 6 सेकेंड तक पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होगी। अब इसके बाद देखो वेलोसिटी भी निगेटिव हो गई, एक्सेलरेशन तो निगेटिव था ही, नाउ इट विल बी स्पीडिंग अप, अब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करते वक्त ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही कंफ्यूजन होता है जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे होते हैं। जैसे ये कोई टावर है, इस टावर का हाइट मान लीजिए आपको गिवन है 100 मीटर, और यहां से किसी एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया 40 मीटर पर सेकंड से। अब ये बॉल ऊपर जाएगा और वापस इधर ग्राउंड पर आकर टकराएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने टाइम बाद ग्राउंड पर टकराया, ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां पर जिस पॉइंट से फेंका गया इसी को आप ओरिजिन बना दीजिए और अपर डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानेंगे। अगर अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव, और चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g तो डाउनवर्ड होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन हुआ दैट विल बी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ आपको कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम बाद ग्राउंड पर पहुंचा। तो जब ये ग्राउंड पर पहुंचा तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना नीचे आया, 100 मीटर नीचे आ गया। द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये देखना है ध्यान से कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। क्या डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है? डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ है, दिस इज -100 मीटर, -100 होगा। अब जब इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, तो 100 इक्वल टू 40t माइनस हाफ 10t स्क्वायर, और फिर ये 5 आ गया, 5 से और कट करोगे तो आ जाएगा -20 इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 20 इक्वल टू 0। इस टर्म को हम इधर ले आए। अब इसके फैक्टर कर लोगे आप, अच्छा ये 5 नहीं बचेगा यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस 8t होगा, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपको दो वैल्यू मिलेंगी, t माइनस 10 एंड t प्लस 2, दिस इज 0। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 सेकेंड्स। तो
10 सेकंड बाद ये ग्राउंड पर पहुंचेगा। अगर ये 10 सेकंड बाद ग्राउंड पर पहुंचता है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां कितना स्पीड से टकराएगा। लेकिन जब आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन में डायरेक्शन का ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, एक्सलेशन -10 है और ये भी 10, तो आंसर आएगा -60 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स जब ये ग्राउंड पर टकराया तो ये नीचे की तरफ चल रहा है, स्पीड 60 है और वेलोसिटी -60 है। तो जब भी इन इक्वेशन का आप यूज करेंगे, इन इक्वेशन में आपको साइन कन्वेंशन जरूर याद रखना है। अगर साइन कन्वेंशन के बिना सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। और हर क्वेश्चन में आपको बार बार डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, उस टाइम पर डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और किस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। बस उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फिर सभी इक्वेशन आराम से सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है निगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही कंसिडर किया जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ओरिजिन कहां माने। डिस्प्लेसमेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो जहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया है वही डिस्प्लेसमेंट के लिए ओरिजिन बन जाता है, उसी से आपको मेजर करना है डिस्प्लेसमेंट। इट इज सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसमें फिर आप बहुत सारे पॉइंट बता सकते हो कि यहाँ जब वो टर्न करेगा तो यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम बताना है तो देखो उस हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो आप वो टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी वैल्यू आ जाएगी और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दैट इज 40 माइनस 10t। तो उसको ये 0 बन गया, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा 4 सेकंड। यहां से आपने फेंका था, ये 100 मीटर था, ऊपर जाने में 4 सेकंड लगेंगे, यहां तक वापस आने में भी 4 सेकंड लगेंगे। तो ये नीचे वाला डिस्टेंस कवर करने में उसको केवल कितना टाइम लगा होगा, 2 सेकंड। और आप जानते हो कि जब इसको 4 सेकंड ऊपर जाने में लगे, 4 सेकंड नीचे आने में, तो इस पॉइंट पर आकर वापस इसकी स्पीड 40 ही हो जाएगी जब 40 से आपने ऊपर की तरफ फेंका था। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट के ऊपर ऊपर देखें, ऊपर जाते वक्त जो रिटार्डेशन है -10 है, नीचे आते वक्त वही स्पीड को बढ़ा रहा है। तो जितने टाइम में उसने स्पीड को 40 से 0 कर दिया था, उतने ही टाइम में वापस 0 से 40 भी कर देगा और ये नीचे आने का टाइम केवल 2 सेकंड्स होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि यहां 100 मीटर हाइट से 2 बॉल्स को एक साथ फेंक दिया, एक को ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकंड से और एक को नीचे फेंका 40 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ कौन सा बॉल ग्राउंड पर पहले पहुंचेगा, पहले बी पहुंचेगा, वो 2 सेकंड में पहुंच जाएगा और इसको ऊपर जाने में नीचे आने में 8 सेकंड लगेंगे। तो बी के ग्राउंड पर टकराने के 8 सेकंड बाद ग्राउंड पर ए फिर आकर टकराएगा। लेकिन जब ये ग्राउंड पर टकराएंगे कि दोनों की स्पीड सेम होगी, क्योंकि जब ए ऊपर से घूमकर यहां पहुंचेगा तो ए की स्पीड भी क्या हो चुकी होगी, 40। उसके बाद तो वैसा ही बन गया जैसा बी था। तो ये चीजें आपको बहुत क्लियरली ध्यान रखनी है और बहुत अच्छे से समझनी है कि कैसे हम साइन कन्वेंशन का काइनेमेटिक्स में यूज करते हैं, इन बेसिक इक्वेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है। लाइक एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें जो वो इक्वेशन था लास्ट वाला कि vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसको कैसे यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें ये कह दिया जाएगा कि एयर ड्रैग भी एक्ट कर रहा है और वो नेग्लिजिबल नहीं है। लाइक यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, ये ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है g, तो उसकी वैल्यू तो -10 है। लेकिन जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी, अगर एयर ड्रैग भी कंसिडर किया गया है, तो ऊपर जाते हुए एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन नीचे जब आएगा तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। अगर एयर ड्रैग के कारण जो इसमें एक्सेलरेशन बनता है वो अगर a है, तो जब बॉल ऊपर जाएगी एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, तो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन हो जाएगा g प्लस a1 विच इज निगेटिव। ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान लिया तो ये निगेटिव बन गया। और जब ये बॉल नीचे आएगी तो एयर ड्रैग ऊपर लगेगा, अब इसका एक्सेलरेशन होगा g माइनस a, वो भी निगेटिव है, डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही है, g को हमने बड़ा मान लिया। तो इस केस में क्या होगा, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम अलग अलग होगा। आपसे पूछा जा सकता है
कि अगर इसको A से B तक जाने में T1 टाइम लगा ड्यूरिंग एसेंट, तो ड्यूरिंग डिसेंट B से वापस C तक या A तक टाइम T2 है, तो इन दोनों टाइम का रेशियो क्या होगा। अगर आप एयर ड्रैग कंसिडर नहीं करेंगे तो दोनों टाइम इक्वल होंगे, एयर ड्रैग कंसिडर किया तो दोनों टाइम अलग अलग होंगे और इनिशियल वेलोसिटी यहां गिवन नहीं होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करें। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट s है तो दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है। यहां आप क्या करो, आप वो इक्वेशन लगाओ अपवर्ड मोशन के लिए, a टू b के लिए s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊपर की तरफ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट तो s है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, माइनस हाफ एक्सेलरेशन कितना a1 और वो माइनस a1 है इंटू t1 स्क्वायर। तो ऊपर जाने का टाइम कितना आ गया, अंडर रूट 2s बाई a1। अपवर्ड मोशन का टाइम मिल गया। अब आपको डाउनवर्ड मोशन का टाइम बताना है, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए b इनिशियल पॉइंट हो गया। डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, जो डाउनवर्ड मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है वही अपवर्ड मोशन की फाइनल वेलोसिटी थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ सेम है। तो अब देखो, जब आप नीचे की तरफ इक्वेशन लगाओगे, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, डिस्प्लेसमेंट को हम जहां से स्टार्ट करते हैं वही ओरिजिन बन जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए फ्रॉम बी टू सी, मैं इधर लिखता हूं बी टू सी माइनस एस इक्वल्स टू यू टी बन गया जीरो, एक्सलेशन निगेटिव है, माइनस हाफ ए टू टी टू स्क्वायर, तो टी टू आ गया अंडर रूट 2s बाई ए टू। और इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो टाइम का रेशियो आ जाएगा T1 बाई टी टू इज अंडर रूट A2 बाई A1। इससे आप ये भी बता सकते हो कौन सा टाइम बड़ा होगा, कौन सा टाइम छोटा होगा। जो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उधर टाइम कम लगेगा, जहाँ एक्सेलरेशन कम होगा वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन G प्लस A है, तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये टाइम T1 कम होगा, ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा और नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ आप G माइनस A से डिवाइड करेंगे। तो टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों तरफ के टाइम बराबर नहीं होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रिक्शन वाले चैप्टर में भी आएगा कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर बॉल को ऊपर फेंक दिया गया है, तो ऊपर और नीचे आने का टाइम बताओ। वहां पर A1 A2 की वैल्यू अलग होंगी, बट अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो उन सभी क्वेश्चन को जो कम से कम 4-5 मिनट लेते हैं, आप 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स में जो हमने आज बेसिक पढ़ा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है, आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करिएगा। इसके बाद फिर हम एडवांस वाला पार्ट भी करेंगे, और तब तक के लिए आप ये सारे इक्वेशन अच्छे से करिए, इनको ठीक से समझिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।